और शेर बाबू, खाने के लिए छुट्टी दे दी है मजदूरों को। अच्छा। आओ, इधर आओ। छोटी बहू, बैठो। बड़ी हवेली की एक रात मैं तुड़वा रहा हूं आज इसे। मैं कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। भैया, जीजा जी, कब आए तुम कलकत्ता? हाँ भाई, अरे भाई पिछले हफ्ते तो तुम्हारी मुझे चिट्ठी मिली, उसमें क्यों नहीं लिखा कि तुम आज आ रहे हो? तुम भी हद करते हो भैया। आने से पहले अगर एक पैसे का अरे भाई, आने से पहले एक पैसे का पोस्ट कार्ड डाल दिया होता तो क्या हम तुम्हें स्टेशन लेने नहीं आते? जीजा जी, यहाँ पर्दा। यहाँ ऊपर रहते हैं हम। आओ।
इतने फाड़ कर उधर क्या देख रहे हो? ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं। मंझले बाबू थे वो, बड़े बाबू के मरने के बाद वही इस घर के कर्ता धरता है। पर वो सब गए कह रहे? अरे गए हैं कहीं, तुझे क्या? चल दूर रहो इन लोगों की बातों से। जब तक इस घर में हो कुछ भी ना देखना, कुछ भी ना सुनना। चलो चलो। बड़े लोग हैं वो, बड़े लोग। और अगर हम अपना स्थान न भूलें तो वो हमारे लिए बुरे नहीं। अब देखो ना, हम मास्टर बनकर आए थे इस घर में, बच्चों को पढ़ाने। उन बच्चों ने पढ़ना लिखना तो कब का छोड़ दिया है, लेकिन हमारी तनख्वाह और इस घर में सर छुपाने की जगह दोनों अब तक बनी। और घबराओ नहीं, बनी रहे। तुम हमारे साथ रहो और जी भर के कलकत्ता देखो। वो तो देखा जीजा जी। दादा रे दादा, इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमारी तो गर्दनें हैं। यहाँ की हर बात बड़ी है भैया। मकान बड़े, लोग बड़े, नाम बड़े, दाम भी बड़े। तुम्हारे फतेहपुर में जो दूध रुपए का 20 सेर मिलता है, जानते हो यहाँ कितना मिलेगा? 11 से। सिर्फ कहा ना, यहाँ की हर बात बड़ी। और सारे बड़प्पन का बोझ हम छोटे लोगों की गर्दन पर है। या तो गर्दन ऐंठ जाती या मरोड़ी जाती। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी पक्की कर ली है, मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में। मोहिनी सिंदूर? वो जनाने दफ्तर में हम क्या करवे जीजा जी? सिर्फ नाम जनाना है, काम जनाना नहीं होगा। तनख्वाह भी मोटी, महीने के रुपए 7 और दोपहर का खाना अलग। खाना? खाना भी जीजा जी हम जितना जी चाहे खा सकते हैं। जितना जी चाहे। पर ये क्या गवारपन है? ऊपर बैठो। अरे ऊपर बैठो, ये बिस्तर तुम्हारे लिए ही बिछाया है। हाँ, उस दफ्तर के मालिक सुबेने बाबू है तो ब्रह्मो समाजी, पर आदमी हीरा है। पर जीजा जी, ब्रह्मो समाजी तो मलेच्छ होते हैं, फिर हम उनके यहाँ खाना कैसे खाएबे? चिंता ना करो, उनके हांडी बर्तन के लिए एक महाराज नौकर है। मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। कौन? निवारण? इस समय? खैर तो है। जल्दी चलिए, बहु बाजार में गोरों ने फिर गोली चलाई है, इसीलिए मोर्चा तुम आराम करो छोटे भैया, हम आते हैं थोड़ी देर में। यासीन हो, जल्दी, छोटे बाबू बाहर आओ। हम समझ गए कि कौन है आप। साले बाबू, हमरे मास्टर बाबू के साले बाबू नहीं होगा? गजब करत हो साले बाबू, गजब गजब। और नहीं तो का, ये अंधेरे में काहे बैठे हो? वो बिलायती लैंप जलाना नहीं जानत हो का? जरूर नहीं जानत हो। हमका डर रहा कहीं वो चिमनी उमनी फूट न जाए। डर तो होबे करी है। जब हम पहले हिया आए तब हमें भी यही डर रहा, पर वो चिंता आफत की परकाला है। हजारन चिमनियां तोड़ चुकी है, हजारन। अरे खड़े काहे माए बाप, बैठो ना। जानत हो, ये घर में कितो नुकसान हो जाए, पूछे वाला कोई नहीं। अजीब घर है। अजीब? हाँ, हमरे छोटे सरकार को तो देखा नहीं हो? नहीं? अरे अभई जो गए टमटम में। जानत हो कहां गए हैं? अरे वही तो है सारे फसाद की जड़। फिर कभी बताए बे तो का
ये घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। अब चले। मास्टर बाबू, देश के उद्धार और देश की आजादी के लिए भी ब्रह्मो समाज के नियम सबसे उत्तम है। केवल उन्हीं नियमों से देश में एक नई जागृति पैदा की जा सकती है। 2-4 बम फेंक देने से काम नहीं चलेगा। कल बहू बाजार में जिसने भी बम फेंका, मूर्खता का सबूत। जी हाँ, आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, सो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? कैसा लड़का है? है तो देहात का, पर पढ़ा लिखा है। इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा है। बाहर? जी हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए, उसे अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? जी हाँ, तो वहां से बम फेंक रहे हैं लोग। अरे भाई, पहले समाज की त्रुटियां दूर करो। झूठी शान, आडंबर, धर्म के नाम पर घिसे हुए रीत रिवाज। जी आप कुछ कह रहे थे ना, घिसे हुए रीत रिवाज। हाँ, घिसे हुए रीत रिवाज, इन सबको ये है हमारे रिश्ते के साले। मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने इन्हें राखी बांधी थी। अभी कलकत्ते आए। अच्छा, आइए बैठिए। चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे ये? जी, गांव फतेहपुर पोस्ट, गाजनाथ, जिला नदिया। काम फतेहपुर, नदिया जिला वाला? जी हाँ, आप उस गांव को जानते हैं क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपके साले बहू का? भूतनाथ। भवा ये रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ। जी। जी जवा बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है, और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी, हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी, आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य बेचारे। हाँ, तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए।
क्यों नहीं, क्यों नहीं? अच्छा तो चलिए मैं आपको सारा काम समझा दूंगा। आइए जी। नए हैं। कारकुन बाबू, चलो भोजन कर लो, महाराज परोसने लगे। बस इतना सा भात? हाँ, और नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? दीदी मनी भंडार से खुद नाप तोल कर रसद देती है। आपके हिस्से की जितनी रसद दी वो पका के सामने रख दी, और कहां से ला? ये जुल्म है सरकार बाबू। मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे अपनी जमीन चाहिए, जमीन। मैं उसे यहाँ से वापस देकर ही जाऊंगा। बंद कर ये सब बकवास। आगे कुछ कहा तो जबान खींच ली जाएगी। मैं चुप नहीं रहूंगा। जो जमीन आप लोगों ने जबरदस्ती छीनी है, मेरे बाप दादा की जमीन है वो। कह दो अपने इन बाबू लोगों से, अगर इस गरीब की हाय ली उन लोगों ने तो उनका ये चौधरी। क्या छल छबीला दामाद लाए हैं मंदिर, सारे कलकत्ते में नहीं होगा। हम तो नहीं पी गए हो सरकार, ऐसा दामाद सारे हिंदुस्तान में ना हो। जरा आंखों की चमक तो देखिए सरकार। वो छेनी दत्त जो हमारी बराबरी करता है ना, उसके दांत खट्टे कर दिया आप। सरकार, छेनी दत्त ने भी अपनी बिल्ली की शादी की थी हिंदुस्तानी बिल्ले से। जब मैंने उसे बताया कि हमारे दामाद राज खास ईरान से आए हैं, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सरकार की शान में हमेशा घटिया बात बताओगे तुम। अरे असली बात बताई होती। सरकार, मैंने छेनी दत्त को सुनाया कि हमारे सरकार ने अपनी बिल्ली की शादी में 10,000 रुपए खन गिन दिए। तो छेनी दत्त वो भौचक्का हुआ कि आंखें भेंगी हो गई उसकी सरकार। अबे ओ बेनी, गधे के तुम ठीक से पंखा झलना। देखता नहीं सरकार की गर्दन पर पसीने की एक बूंद चमकने लगी। ई घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। ये समझो सारा काम हमरे जिम्मे है। वो चिंता तो बैठी मक्खियां मारा करती। चिंता? चिंता माय बाप चिंता। हमारी बहन जानत हो किसकी नौकरानी है? छोटी बहुरानी की। पर हम कुछ कम नहीं, हम भी छोटे बाबू के खास नौकर है। खास वही छोटे बाबू ना, जिन्हें उस रात तुम सहारा देकर बैठक में ले गए थे। उस रात? हर रात हम उन्हें सहारा देकर बैठक में ले जाते हैं। अब कहा बताई साले बाबू, हमारे छोटे सरकार नशा करत है, नशा। बोतल चढ़ाई के 4-5 बजे तड़के घर लौटत है। जैसे बैठक में पहुंचे तखत पोस्ट पर ढेर हो ही जाते, ऊपर जावे का नाम ही नहीं लेते। पर वो सारी रात रहती कहाँ? और कहाँ रही है? वो पतुरिया है ना चुन्नी दासी, उसके चक्कर में वो दीवाना है, दीवाना।
जरा बस चले तो बीच बाजार हम उस पतुरिया की चुटिया काट ले। छोटे बाबू को ऐसा फांसे है वो चुड़ैल कि हमारी छोटी बहू रानी छोटे बाबू के दर्शन का तरसा करती। वही बहू रानी ना जो बहुत रात गए बिरह गाया करती है। अब बिरह न गई है तो कमल्हार गई है। अरे जेका मर्द अपनी औरत से मुंह फेर ले वो बेचारी दांत फरियाद न करी है तो और क्या करी है। हमरे छोटी बहू रानी बहुत दुखी है साले बाबू। आप उनका देखियो नहीं। चांद में दाग है पर उनमें दाग नहीं। पर एक पतुरिया के लिए हमरे छोटे बाबू ऐसी पत्नी का छोड़े है। मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे छेड़ सनम मुझे ना छेड़ सनम। हाय मुझे ना छेड़ सनम मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान ओ मेरी जान मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। प्यार के पैमाने हैं मेरी आँखें नहीं मस्ती के ये मैखाने हैं। इनमें छलके हुए कुछ प्यार के पैमाने हैं। होश का नाम न ले देख इल्जाम न ले। होश का नाम न ले देख इल्जाम न ले। मेरी आँखों से भी हाथ में जाम न ले। आज जी भर के मोहब्बत में बहकने दे कदम। मेरी जान ओ मेरी जान ना 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 ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। तुझे मस्ताना बना डाला है। मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है। बेखुदी ने तुझे मस्ताना बना डाला है। मुझको भी प्यार ने दीवाना बना डाला है। तू है मदहोश उधर मैं हूँ बेताब इधर। तू है मदहोश उधर मैं हूँ बेताब इधर। न मुझे अपना पता न तुझे अपनी खबर। जिंदगी भर ये मोहब्बत का नशा होगा न कम। मेरी जान हो मेरी जान ना 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 ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे ना छेड़ सनम मुझे ना छेड़ सनम। हाय मुझे ना छेड़ सनम मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान ओ मेरी जान अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जान सुविनय बाबू हैं? जी नहीं, समाज में गए। हाँ? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? ये प्रूफ ठीक कराना था उनसे।
इस इश्तिहार को आज ही छपना है। लाइए मैं ठीक करवा देती हूँ। वो सब याद है मुझे, आप पढ़ते जाइए, मैं सुन रही हूँ। मोहिनी सिंदूर के अद्भुत चमत्कार, जो प्रेमी या प्रेमिकाएं विरह की आग में भस्म हो रहे हों। रुक क्यों गए, आगे पढ़िए ना। जी। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों। आगे। जी। या जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। क्या? उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। ठीक कर लीजिए उसे, यूं, उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती। जी जी। दीदी मनी, संजा के लिए बाजार से क्या सब्जी आएगी? नीचे चलो, मैं बताती हूँ आके। आगे पढ़िए। एक बात पूछें आपसे। क्या? भंडार से रसद निकाल के कौन देता है? क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मगर क्यों? या जिनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें। असर न होने पे दाम वापस, कीमत ₹1.5 आने। ठीक है, मैं चलूं? क्यों कारकुन बाबू, जबा दीदी से उस दिन हमारी चुगली लगाया है ना, पर इसका फल अच्छा ना होगा। मगर हम तो सोच विचार कर चलो कारकुन बाबू, हमसे बैर किया तो एक दिन भी न टिक सकोगे यहाँ। आप जैसे जाने कितने बाबू लोग आए और चले गए, समझे? भूतनाथ बाबू, जरा तो इधर आओ, सामने। इस महाराज ने आपसे क्या कहा था? जी कुछ तो नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। जी मैं तो। अगर आप झूठे नहीं तो क्या मैं झूठ बोली हूँ बाबा से? जी बनिए मत, मैंने अपने कानों सबको सुना है। साफ साफ बताइए क्या कहा था इसने? सिर्फ इतना कि अगर मैंने इससे बैर किया तो मैं यहाँ टिक नहीं सकूंगा। और ये बात आप चुपचाप पी गए? धिक्कार है आप पर। चल निकल, निकल घर से। आप सिर्फ झूठे ही नहीं बुज़दिल भी हैं। फौरन आके उसकी शिकायत क्यों नहीं की आपने? दरअसल मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए। बातें ना बनाइए। उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना, भंडार से रसद कौन निकालता है? आपका ख्याल था मैं ही आपको खाना कम देती हूँ, है ना? जी जी मैं पूछती हूँ आपके लिए कम रसद क्यों निकालूंगी भला? क्या बैर हो सकता है मुझे आपसे? आपको पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा आपका संबंध ही क्या है? ये क्या? आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे तो
विनय बाबू से कुछ बात करनी थी। ऊपर है वो। जी, मगर मुझे आपसे भी कुछ बात करनी थी। कीजिए। देखिए, मैंने बहुत सोचा। सोच लेते हैं आप? जी। क्या सोचा है आपने? यही कि सारा दोष मेरा ही था। मुझे पहले ही उस महाराज की शिकायत करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। बस? क्या देख रहे हैं? यही कि मेरी वजह से वो महाराज निकाला गया, और देखिए ना अब कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है आपको। फिक्र न कीजिए, खाने पकाने की आदत है मुझे। पर ये देख के तो आप डर ही गए होंगे। डर? डरूंगा क्यों? इसलिए कि कल से तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा ना। एक मलेच के हाथ का खा सकेंगे आप? आप हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? जी, मैं हिचकिचाइए नहीं, कह भी डालिए। मैं चलूं? चल दिए। आपने कहा था ना बाबा से भी कुछ बात करने आए थे आप, उनसे माफी नहीं मांगेगा? कल सवेरे मांग लूंगा। कल सवेरे तो आप मुझसे भी माफी मांग सकते थे, या आज रात ही जरूरी था? क्या है? रात अंधेरी है और हर तरफ सन्नाटा। जी। घर तक पहुंचाने के लिए दरबान साथ कर दूं? जी नहीं, मैंने आपकी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी। बंसी, कहाँ जा रहे हो? ये हाथ में क्या है? भाग का चक्कर है साले बाबू, आप कहाँ बताए? छोटे बाबू कल से घर नहीं लौटे, साथ चलो, खुद ही समझ जाइयो। पर बंसी चलो चलो। ये कुटिया में कैसे आई गया? इलाज के लिए जो की जरूरत पड़े तो कीचड़ में भी जाना पड़ता है गुल्लो। कहाँ? तुम्हारी मालकिन कहाँ है? घबराओ नहीं, तोरे मालिक अकेले हैं इस समय। हमारी मालकिन तो अलग श्रृंगार करते हैं। किसे? यहीं ठहरो, हम आई थे। बंसी माए बाप। क्यों आया? यहाँ क्यों आया उल्लू की तुम? कल बहुरानी अष्टमी का उपास रखीन रहा माए बाप, और आप घर नहीं आए। तनिक अपने पैर का अंगूठाई पानी में छुआई। जब तक बहुरानी आपके पैर छुआ पानी ना पी ली है, उपास नहीं तोड़ सकती। कल से भूखी बैठी हैं बेचारी। बैठी रहे, सतीपन लिखा कि मुझे क्यों तकलीफ देती है? आपको बिल्कुल ही तकलीफ ना हो ये माए बाप, बस अंगूठा छुआ दिए, सिर्फ कोर। अबे जा, दूर चल निकल।
गिलास माई बाप, गिलास। अबहीन खिसक चलो साले बाबू, अबहीन। गजब करत हो साले बाबू। बंसी बंसी, वो क्या चीज जा रही है? चीज कहा तो साले बाबू, वो तो बड़ी बहू है, बड़ी बहू छुट्टन बाबू की माँ गंगा स्नान करे जाती। गंगा स्नान? उस मसेरी में? हाँ हाँ, खुद तो गंगा स्नान करेंगी, साथ साथ उस मसीरी को भी गंगा स्नान करवाएंगी। इतना पर्दा करती है वो? अरे सिर्फ पर्दा करे तो ठीक, उन्हें तो छूत छात का भी रोग है, विधवा जो ठहरी। साले बाबू, बहुत ही नाजुक काम है तो उसे। आओ आओ। क्यों को बतायो नहीं, छोटी बहू रानी तोहका अपने कमरे में बुलाई है। क्या? हमें बुलाया? हाँ हाँ, रात को। रात को? मगर हम तो मर्द है ना? हाओ हाओ। मतलब ये कि पराये मर्द जनाने में आए जाए, ये तो यहाँ की रीत नहीं है। तो नहीं, पर फिकर ना करो, हम तो का लुकाई छुकाई के ले जाबे, आ जाए रात को, समझे? अब चले, ई घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। बड़ा नादान है, बगियन का बगियन। बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना, कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा बोले ना, वो मुख दे के कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है।
भंवरा बड़ा नादान है। लेते हैं आप? जी मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खांसे आप? चुपके चुपके मेरी कविता सुनने का आपको क्या दिखा रहे? टुकुर टुकुर मुझे क्या घूरते हैं? चलिए काम शुरू कीजिए अपना।